बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं जॉब कैरियर। मैं हबीब रहमान हूँ और आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जो जॉब क्राइटेरिया है उसके हवाले से आपको मुख्तलिफ क्वालिफ़िकेशंस पे जो पोस्ट आती रहती हैं उससे मुतल्लिक आगाह करूँगा कि आपके पास कितनी क्वालिफ़िकेशन है तो आप किस पोस्ट के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ उन जॉब्स का जो सैलरी पैकेज होता है वो भी आपको बताता जाऊँगा कि किस पोस्ट की स्टार्टिंग सैलरी पैकेज आपको कितना मिल सकता है, रेगुलर कौन सी होती है, प्राइवेट और कॉन्ट्रैक्ट बेस कौन सी होती है। ये तमाम मालूमात भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिए, लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में जॉब कैसे मिलेगी, तो उस वीडियो को भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और काफ़ी उसको आप लोगों ने सराहा, तो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस वीडियो में मैं मज़ीद आपको एलेबोरेट करूँगा, मज़ीद आपको एक्सप्लेन करूँगा, डिटेल से बताऊँगा कि आपने अगर आपके पास कम तालीम है उसके बावजूद भी आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में किस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए कि आपके पास प्राइमरी की तालीम है तो फिर आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में किस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आपके पास प्राइमरी तालीम है तो आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में किसी भी माली के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास तजर्बा होना चाहिए, तजर्बा होना ज़रूरी होता है। जब क्वालिफ़िकेशन कम दी जाती है तो साथ एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है, तो आप एक्सपीरियंस बेस्ड अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में प्राइमरी की क्वालिफ़िकेशन होने के बावजूद भी। तो फिर आप इसके बाद अगर मिडल की बात की जाए तो मिडल पे आप तंदूरची के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात मैं बता दूं, मिडल और प्राइमरी की जितनी भी पोस्ट आती हैं उसके साथ तजर्बा लाजमी होता है। अगर आप तंदूरची के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर भी आपको जो है एक्सपीरियंस चाहिए होगा। अगर आप माली के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में आपके पास इल्म होना लाजमी है। प्राइमरी पे आप स्वीपर के लिए भी अप्लाई कर सकते थे पहले, लेकिन अभी कहीं कहीं किसी किसी प्रोजेक्ट, एटॉमिक एनर्जी के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं तो किसी प्रोजेक्ट के लिए प्राइमरी रिक्वायर्ड होता है सैनिटरी अटेंडेंट के लिए, लेकिन ज़्यादातर अब मिडल हो चुका है और मैट्रिक। मिडल पे आप माली के लिए, उसके अलावा खाक रोब यानी सैनिटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और साथ में आपको एक्सपीरियंस होना लाजमी है। खाक रोब है यानी प्राइमरी के लिए जो सैनिटरी अटेंडेंट आप अप्लाई कर सकते हैं या माली अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी जो सैलरी पैकेज है वो तकरीबन 23,000 होता है। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में आप कैजुअल हों, अगर कंट्रैक्ट पे हैं तो मुमकिन है आपका 24-25 हज़ार हो स्टार्टिंग सैलरी पैकेज। लेकिन अगर आप कैजुअल हैं, कैजुअल मींस कि आपका हर साल या हर 6 महीने बाद आपकी रिनोवेशन होती है, आपकी जो ज्वाइनिंग है उसकी। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, मैट्रिक बेस पे जो जॉब्स आती हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में और विदाउट एक्सपीरियंस जो जॉब आती है बगैर तजर्बा के, जिसमें आपको तजर्बा नहीं चाहिए होता, वो है टेक 4 के लिए। टेक 4 के लिए आपके पास मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन हो तो अच्छी है, लेकिन सेकंड भी चलती है और उसमें आपको तजर्बा भी चाहिए नहीं होता, नील एक्सपीरियंस होता है। बस सेकंड डिवीजन आपकी मैट्रिक है तो आप टेक 4 के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में अप्लाई कर सकते हैं। टेक 4 का मैं आपको सैलरी पैकेज बता दूं तो अगर आप कंट्रैक्ट बेस पे अप्लाई करते हैं और हो जाते हैं तो कंट्रैक्ट बेस पे जो टेक 4 का स्टार्टिंग सैलरी पैकेज है वो तकरीबन 27-28 हज़ार, 25-26 हज़ार गालबन इतना है, यानी 25 और या इससे थोड़ा सा ऊपर 2-4 हज़ार रुपये सैलरी पैकेज है। ये मैं एग्जैक्ट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये थोड़े जो है होते रहते हैं, वक्त के साथ साथ ज़्यादा भी होते हैं। टेक 3 के लिए जो कि SPS2 की जॉब होती है उसमें भी मैट्रिक सेकंड डिवीजन अलाउ होता है, लेकिन साथ 6 साल तजर्बा चाहिए होता है। आपके पास 6 साल का रिकॉग्नाइज्ड तजर्बा है तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं टेक 3 के लिए पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में। मैट्रिक सेकंड डिवीजन प्लस 6 ईयर एक्सपीरियंस आपको चाहिए होगा। अगर बात की जाए FSC बेस पे तो FSC आपकी फर्स्ट डिवीजन होना लाजमी है। FSC बेस पे सेकंड बहुत कम आती हैं, बल्कि नहीं आती हैं अब तो। सेकंड डिवीजन FSC बेस पे ख़त्म हो जाती है। FSC आपकी फ़र्स्ट है तो आप टेक 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक 2 SPS3 की जॉब होती है। कम से कम सैलरी इसकी स्टार्टिंग जो होती है वो 35-36 हज़ार लगभग होती है। 35-36 हज़ार टेक 2 की सैलरी आप ले सकते हैं आपके पास अगर FSC फर्स्ट डिवीजन है। FSC भी हो फर्स्ट डिवीजन, FA फर्स्ट हो, कोई भी इंटरमीडिएट की डिग्री आपके पास फर्स्ट है तो आप टेक 2 के लिए एलिजिबल हैं, आप टेक 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक 2 हो गया, SA2 हो गया, ये तमाम जो हैं SPS3 की पोस्ट हैं और इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आपके पास इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन है। इसमें भी आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, जस्ट आपकी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट होनी चाहिए। एक और अपडेट यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में SPS7 तक की जितनी भी जॉब्स हैं वो अब कंट्रैक्ट बेस हो गई हैं। अब आपको 5 साल कंट्रैक्ट मिला करेंगे SPS7 तक। जैसे ही आप SPS8 में जाते हैं तो फिर आप परमानेंट यानी रेगुलर हो जाएंगे। उससे पहले आपकी जितनी भी पोस्ट आ रही हैं अब वो कंट्रैक्ट बेस आ रही हैं। इससे पहले SPS3 तक की कंट्रैक्ट बेस होती थी, SPS4 से आगे फिर रेगुलर हो जाता था, लेकिन अब SPS7 तक होती है। BSc लेवल पे भी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में एलिजिबल होते हैं। BSc लेवल पे आप जो है टेक 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं
और इसका स्टार्टिंग सैलरी पैकेज जो होता है वो मैं आपको बता दूं, वो होता है तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी पैकेज होता है इसका। ये भी अब कंट्रैक्ट पे हो चुकी है, लेकिन पहले ये जो है रेगुलर पोस्ट थी। अब जो न्यू पॉलिसी, लेटेस्ट पॉलिसी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की अपडेट हुई है, तो उसके मुताबिक अब ये कंट्रैक्ट बेस आ रही हैं टेक 1 के लिए भी। टेक 1 के लिए आपके पास या तो BSc या फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए, या फिर आपके पास 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए। मैकेनिकल, टेक्निकल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मुख्तलिफ 3 साल डिप्लोमा होते हैं पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में। ये रिकॉग्नाइज डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, मसलन जैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा अलसुफ़ा है, और मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो 3 साल डिप्लोमा करवा रहे हैं। और इस बेस पे मैट्रिक आपकी, एक और शर्त मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा बेस्ड जो जॉब है इसमें आपकी मैट्रिक फ़र्स्ट लाजमी करार दी गई है। अगर आपकी मैट्रिक सेकंड है लेकिन डिप्लोमा आपका बेशक हाई फर्स्ट डिवीज़न है, तो उसके बावजूद भी आप टेक 1 की पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे। इसमें पहली शर्त भी यही है कि आपकी मैट्रिक कम से कम फर्स्ट होना लाजमी है। उसके बाद आपका डिप्लोमा देखा जाएगा कि वो कितने अच्छे मार्क्स उसमें सिक्योर किए गए हैं। और डिप्लोमा की बात की जाए तो डिप्लोमा तो अक्सर स्टूडेंट्स का अच्छे नंबरों से पास होता है, अच्छी डिवीजन्स होती हैं, अच्छे ग्रेड्स उसमें होते हैं। तो मैट्रिक भी आपका फ़र्स्ट होना मस्ट है। ये मस्ट नहीं है कि मैट्रिक बायो के साथ है, उस कंप्यूटर के साथ है, बस मैट्रिक फ़र्स्ट होना चाहिए। मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए और फर्स्ट होना चाहिए, ये 2 शर्त बताने जा रहा हूँ कि BA की डिग्री आपके पास है या BBA की डिग्री आपके पास है या BCom की डिग्री आपके पास है, तो फिर आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में किन जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे, किन जॉब्स के लिए, किन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले BA की बात कर लेता हूँ। तो BA जो कि एक बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री है, यानी आर्ट्स की डिग्री है, तो आप इसके होते हुए आपकी अगर फर्स्ट डिवीजन है BA, तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में आप जो है एडमिन के, जो एडमिन से रिलेटेड जॉब होती है जूनियर असिस्टेंट 1 की, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट 1 ये भी तकरीबन SPS 4 की पोस्ट होती है, गालबन SPS 4 की होती है। तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आपके पास BBA की डिग्री है जो कि वो, उसमें भी आप एडमिन से रिलेटेड जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, या अकाउंट से रिलेटेड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास BCom है, तो ये तमाम डिग्री जो BCom है, BBA, BA है, इनका फर्स्ट होना लाजमी होता है। सेकंड होने पर आप जो है एलिजिबल नहीं होते। फिर आप, क्योंकि आगे मेंशन होता है जब भी आप ऐड आता है, एडवर्टीजमेंट आती है जॉब्स की पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी के लिए, तो आप उसमें देखेंगे कि जब लिखा होता है कि BA, तो आगे ब्रैकेट में फर्स्ट डिवीजन भी मेंशन होता है। तो इसका मतलब है कि आपकी डिग्री फर्स्ट होना लाजमी है। सेकंड के लिए फिर आप एलिजिबल नहीं होते। BCom से रिलेटेड है तो आप अकाउंट से रिलेटेड जूनियर असिस्टेंट 1 अकाउंट, आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। वो भी तकरीबन SPS गालबन SPS 4 के लिए पोस्ट है। तो उसकी भी स्टार्टिंग जो सैलरी पैकेज है वो गालबन 45 हज़ार है, 40-45 हज़ार रुपये स्टार्टिंग सैलरी पैकेज मिल जाएगा आपको। अच्छी पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास MBA की डिग्री है, मास्टर डिग्री है और अच्छे मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, अच्छे ग्रेड हैं, फर्स्ट डिवीज़न है, तो फिर आप जो है एडमिन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि SPS 7 की पोस्ट है। गालबन SPS 7 की पोस्ट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। SPS 5, 6, 7 इन पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मास्टर डिग्री